हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं नुसन गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लास में। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी का आंसर की जो सबसे सही सबसे अच्छा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को मालूम है यहाँ वही बताया जाता है जो सबसे होता है। ये सेट कोड आपका सी है, इसके अलावा सभी सेट कोड के लाइव में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले हम सेट कोड सी कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग लाइव वाला में जो भी सेट कोड होगा लाइव क्लास में आज जुड़ जाइए। उसके बाद सभी का आंसर हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है, पेड़ से पत्ते गिरे हैं, ये किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। आप लोगों को मालूम है यहाँ वही बताया जाएगा जो सबसे सही हो मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा। क्वेश्चन नंबर 2 करा, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप लोग को मालूम ही है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितना इजी क्वेश्चन आया था। अब मेरा स्टूडेंट जो हम लाइव क्लास में पढ़ाए थे सेम टू सेम वहीं रह गया। जो डिजिटल बोर्ड के चक्कर में पढ़ा होगा वो तो हो गया होगा चक्कर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसमें किस थे सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक सर्वनाम का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? विशेषण कहते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब कह रहा है, शेर भर दूध में कौन सा विशेषण है? तो जिससे परिणाम का बोध होता है, परिणाम। तो ऑप्शन नंबर नाप या तौल, नाप या तौल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो 6 में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध होगा? देखिए सबसे सही, सबसे तेजी में बता चल रहे, सिर्फ आंसर बताते चल रहे हैं क्या कि सबसे सही बताना है मेरे भाई। चलिए करें, निम्न में से कौन तत्भव रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़, योगी, रूढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में करें, ऐसे खंड जो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हो, जिनका खंड सार्थक होते हैं, वे कहलाते हैं रूढ़ कहलाते हैं। सॉरी, योग रूट देख लीजिएगा, योग रूट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, करें शब्दांश और अव्यय में क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण प्रकट करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था? ये थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं आप लोग को। लाइव क्लास में इसको देख लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो शिक्षक के शब्द का अर्थ है, तो अब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, दूध वाली अम्मा शीर्षक कहानी में साला भर लाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में अमलकर के पास कुल किसी गांव में रहने वाले निम्न में से कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो बारिश में होने के लगे ने बारिश होते देख कैसे लग रहा था, जैसे किस पाठ से पढ़ कर आया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करा है 17 में, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो 7 कोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 3 गोरे निष्पक्ष डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू का पागलपन का क्यों निदान किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मंगू किस समय से पागल था? तो जन्म से ही पागल था, अब उसकी माँ भी पागल थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, लेखक सुजानता रचित कहानी का क्या है? लेखक सुजानता रचित कहानी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम निम्नलिखित में से प्रश्नों के निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्न चिन्ह, अरे यार क्वेश्चन मार्क कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में करें, निम्न भाषाओं के किसी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं? तो हिंदी को देवनागरी लिपि। कितना इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। तो जो भी मेरा लाइव क्लास पढ़ा होगा, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा होगा, सेम टू सेम वहीं आपका आंसर छाप दिया है। उसे निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो व्यक्तिवाचक तो मित्रता, ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो 24 में है, परिवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो परिवेश इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। अब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करें, निम्न से तत्सम शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में करें,
भगवान शब्द की स्त्री, भाग्यवान शब्द की स्त्रीलिंग रूप कहना है तो भगवंती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखो कारक, क्वेश्चन नंबर 28, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं मेरे भाई, ये तो आप लोग को पढ़े ही होंगे। उसके बाद कार्ता की विभक्ति जी, तो कार्ता ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है वाक्य में क्रिया के फल जिस पे पड़ता है उसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे अप्रदान कारक कर्म कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़े। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है भीमराव अम्बेडकर के प्रोत्साहन उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटा वीडियो होगा लेकिन सबसे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में 20 के दांत शीर्षक कहानी के में संग्रह से लिया गया है, तो यही 20 के दांत से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 अमरकांत जन्म किस वर्ष हुआ था? कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में करा अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में, मृत्यु 2014 में हुआ था और जन्म 1925 में हुआ था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 36 में लेखक रामविलास शर्मा ने इनकी किस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में करा यथिष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में है रंग कर्म के पवित्र नटरंग के संप्रदाय निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा पंडित बिरजू महाराज के कानपुर के कितने साल के थे? तो 2.5 साल के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो 40 में निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की थी? तो कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की? देखिए जो भी बताया जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में करा बेहोशी से पड़े हैं, तो बेहोशी डर के कारण, चोट के कारण, बुखार के, तेजी के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 माँ को रखने के लिए ठेका सिर्फ उन्हीं को नहीं हो रखा है, इसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में है नाक का नाम साहब कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में करो सोहिला की इसकी रचना है? तो ऑप्शन अनामिका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव। तो क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर स्वदेशी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो 48 में गुरु नानक के किस पद के राम राम कीर्तन के करते थे? तो प्रथम पद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो 49 में पछनी शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में निम्न में से कौन कवि पाठन राजवंश के उत्पादक थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में है रोन नदी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो। बाकी सेट के लाइव लेकर आ रहे हैं और ये से 100 तक लाइव लेकर आ रहे हैं। अब तक